आपके मुस्लिम पॉलिटिशियंस क्यों हाथ में चूड़ियाँ डाल के बैठे हैं, वो सामने आए। जी जी, इसमें सभी का स्वागत है। आज बिदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बौद्ध समाज के धर्मगुरु और कई लोग जो सोना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एक याददाश्त दी है। तो आइए हम जानना चाहेंगे कि ये याददाश्त क्या थी और ये याददाश्त देने का मकसद क्या था। हाँ, ये याददाश्त नहीं है सर, मेमोरेंडम। ये एक आंदोलन का मेमोरेंडम है। हाँ। और ये आंदोलन का मेमोरेंडम इसलिए दिया जा रहा है कि पूरे भारत में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है बौद्धों के साथ कि 1949 का जो बीटी एक्ट है वो चेंज करने के लिए, क्योंकि वो एक्ट जो बना था 1949 में बना था जिसमें 5 हिंदू 4 बौद्ध थे, उस एक्ट को चेंज करना है। हमारी डिमांड है कि सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से कि किसी भी मंदिर का ट्रस्टी, कोई हिंदू मंदिर का ट्रस्टी कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, मुस्लिम मस्जिद का ट्रस्टी कोई हिंदू नहीं हो सकता, चर्च का कोई ट्रस्टी कोई सिख नहीं हो सकता है, तो उसी तरह बौद्धों के बिहारों का ट्रस्टी हिंदू कैसे हो सकता है। उस समय जो भी हुआ होगा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक अमेंडमेंट किया था कि 1949 के पहले जितने भी एक्ट बने, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बने, जो उस समय 1935 के ब्रिटिश रूल लॉ के अंतर्गत आते थे, मगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो सारे एक्ट चेंज होते हैं। सभी एक्ट चेंज हुए भारत के, मगर ये 1949 का एक्ट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब क्यों नहीं हुआ, वही तो लड़ाई चल रही है। इतने साल से आप लोग आवाज़ क्यों ना उठाए इसके लिए? इतने साल से आवाज़ उठ रही है भाई। हाँ। आवाज़ उठते उठते लोग दबाते भी जा रहे हैं। आवाज़ को आपकी दबाया जा रहा है, अनसुना किया जा रहा है। आवाज़ को दबाया जा रहा है। हाँ। दबाया इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे बौद्धों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। कौन नहीं कर रहा एक्सेप्ट? सरकार है, सरकार, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, आरएसएस है। हाँ, जैसा कि अभी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर जो कोई भी अगर वक्फ की जो कमेटी रहती है तो उसमें मुस्लिम के साथ साथ हिंदू को भी जो है ना अंदर रखना बोल के कानून पास हुआ, तो वैसा ही सेम है क्या आपके बुद्ध के अंदर जो पे जो बिल पास हुआ जिसमें इसका रिलेटेड दिख रहा है मेरे को थोड़ा आपका मुस्लिम के साथ वहाँ पे हिंदू भी होना चाहिए। हाँ। ऐसे धीरे धीरे है ना। आज अगर मुस्लिम अपने हकों से नहीं जागा, हाँ, अपने अधिकारों से नहीं जागा, हाँ, तो एक दिन भारत में मुस्लिम भी नहीं दिखेगा। मैं मुस्लिम समाज को भी आगाह करना चाहता हूँ। तो ये आज जो जागो, हाँ, राजकारण, पॉलिटिक्स ये अपनी जगह रखो। लेकिन अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी है तो अपने धार्मिक कानून व्यवस्था को बनाए रखो, उसको बचाए रखो। अगर आप भी मनुवादी के गुलाम होने के लिए, आर्थिक व्यवस्था के लिए, अपनी पॉकेट भरने के लिए अगर आप भी अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में गद्दारी करोगे तो कल चल के अपने मुस्लिम भाई भी इसी मनुवादी व्यवस्था के फिर से गुलाम बनेंगे जिसका विरोध डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया था। तो ये सेम नज़र आ रहा है मेरे को जो आप जिस बात का आंदोलन कर रहे हैं, तो ये तो जो है सेम नज़र, ये तो आप अपने मुस्लिम भाइयों से पूछिए कि आपने क्यों एक्सेप्ट किया। ये तो अभी आज क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि हमको बुद्ध विहार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम धरने पे आए हैं। तो ये मुस्लिम भाइयों का क्वेश्चन है कि वो धरने पे क्यों नहीं आ रहे। कहाँ गए आपके मुस्लिम पॉलिटिशियंस, क्यों हाथ में चूड़ियाँ डाल के बैठे हैं, वो सामने आए। जी जी, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है आपको। जी 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 जी, ये थे हमारे, आपका नाम सर? मेरा नाम भदन धम्मनाग जी। BT ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ? BT ಆಕ್ಟ್ ಆ ಆಕ್ಟ್ ನಮಗ ಸರಿ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ? ಆ BT ಆಕ್ಟ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 4 ಜನ, ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಅದ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 4 ಜನ, 4 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, 4 ಜನ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್, 9 ಜನ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. तो ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ರೀ? एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको भी पता चला है 2-3 दिन पहले हमारे केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड हाँ, वो सेम रिलेटेड दिख रहा है वो। हाँ, वो रिलेटेड है शायद। हाँ, मैं उसके तौर पे बात करना वो ये तो वो ये BT एक्ट को देख कर ही ये सरकार वक्फ अमेंडमेंट लाई शायद। सेम है ना। आप पहले क्वेश्चन पूछे हैं, वहाँ उसमें ब्राह्मण है, आपको तकलीफ हो रहा है क्या बोल के आप प्रश्न पूछे हैं। हाँ, आपका और एक प्रश्न पूछता हूँ, एक सिंपल क्वेश्चन,
मस्जिद में नमाज कौन पढ़ता है? वो मुल्ला मुसलमान पढ़ता है। क्रिश्चियन में सॉरी चर्च में हाँ। कौन वंदन करता है? हाँ, पादरी रहते, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ही रहते मंदिर हैं। में कौन करते हैं? और ब्राह्मण के वो लोग अपना अपना हिंदू समाज बौद्ध के, विहार में भंतेजी करना चाहिए क्या बम्बन के लोग करना चाहिए? जिसके समाज का है उन्होंने करना चाहिए। तो हमारा मांग भी वही है। हाँ, 70 साल से भारत आजाद हुआ है, 70 साल से बौद्ध विहारों पे अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप इस भारत में निर्माण किए। अगर सरकार अभी पहले हमारे अभी कह चुके हैं, अगर बुद्ध गया कमेटी में सिर्फ बंतेजी लोगों को या इस देश के जो भी दलित समाज के लोग हैं उसमें उसके लोगों को अगर कमेटी में शामिल किए गए तो सरकार ये है कि अशोक जो बनाए हैं 84,000 जो बुद्ध के मंदिर है वो सारे अपने दलित भाइयों को लौटाना पड़ेगा। ये डर की वजह से एक मंदिर हमें दे नहीं रहे हैं। हमारा मांग यही है कि बुद्धिस्ट कमेटी जो बुद्ध गया में है वो कमेटी में सिर्फ भंतेजी लोग रहना चाहिए, बम्मनों को हटाना चाहिए। क्योंकि जिस के मंदिर में बम्मन पूजा करता है, चर्च में पादरी पूजा करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता है, वैसे ही बुद्ध गया में भंतेजी ही सिर्फ वहाँ पे नंदन और नंदन करना है। ये तो इन्हों क्या चाह रहे आप लोगों के हिसाब से? जबरदस्ती मनुवाद थोप रहा है मुसलमानों को ऊपर, जो सुना बुद्धिस्ट समाज के ऊपर थोप चुका